नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय वोट चोरी को लेकर एक बड़ा अभियान देश में शुरू हो रहा है और लोगों को ये लगने लगा है कि उनके वोट का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी हत्या है। उसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में भी घुसपैठियों का जिक्र किया था कि जो घुसपैठ हो रही है हमारे देश में, यानी कि बाहर के देश से जो लोग आ रहे हैं, उनके वजह से जो हमारे देश के लोगों की जो रोजी रोटी है, उनकी नौकरियां हैं, वो छिन रही हैं। आज इसी सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है एसआईआर को लेकर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस समय बिहार में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत धीरे धीरे इस मामले में चल रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग को पूरी तरह से समर्थन करता हुआ एक तरीके से दिख रहा है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आज इस समय जस्टिस मार्कंडे काटजू से बात करूं। जस्टिस मार्कंडे काटजू पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और खुद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे। जस्टिस काटजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज से शुरू करूंगी आज की बातचीत आपसे, कि जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इतना शोर मच रहा है सर, बात यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की चुनाव के एंड मौके पर आपको लगता है कि क्यों जरूरत पड़ रही है आपके हिसाब से? जी। देखिए, इस सवाल के जवाब देने के पहले कुछ बातें हैं जो जरूरी है कहना। क्योंकि ये मेरा जो मेरी सोच है बिल्कुल फर्क है, किसी की सोच अभी नहीं है जिस दिशा में मेरी सोच हुई है। तो जरा थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा समझाने के लिए। आप लोग सब पहले तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी, लोकतंत्र अच्छी चीज है और लोकतंत्र को खतरा है। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि गड़बड़ सड़बड़ हुआ है वोटर लिस्ट में और इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी करी है, ये बहुत बुरी चीज है। तो पहले तो मैं इसी को चैलेंज करता हूँ कि क्योंकि आपका सबका असम्पशन इसी, आप अस्यूम करके चल रहे हैं कि लोकतंत्र अच्छी चीज है और लोकतंत्र को बचाना है, इसीलिए ये सब गड़बड़। अब मेरा जो मानना है कि देखिए, लोकतंत्र इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, it can only be a means to an end. The end has to be raising the standard of living of the people and giving people better lives. अगर लोकतंत्र इसमें मदद करता है, लोगों को बेहतर जिंदगी देता है, तो अच्छी चीज है, और नहीं तो बुरी चीज है। मेरे हिसाब से बुरी चीज है, क्योंकि देखिए नहीं जो तो आप भारत क्या का, सर, आप ये कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोलिए बोलने बोलिए। दूंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलिए बीच सर, में, मैंने आपसे कहा था थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, आप इंटरप्ट करती चलेंगे, कैसे बात आगे बढ़ सकेगी? बोलिए बोलिए जरा बोलिए। थोड़ा हौसला रखिए थोड़ा। ये जो जर्नलिस्टों की आदत है, बोलना ना दो किसी को, खुद बोलो। अरे बोलिए मुझे बोलिए। मैं आपसे निवेदन किया था, जरा मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए कि आपने इंटरप्शन शुरू कर दिया। प्लीज डोंट इंटरप्ट, नो लेट मी कंप्लीट। नो नो, प्लीज देखिए, गो। आर्गुमेंट का फ्लो गड़बड़ हो जाता है जब आप इंटरप्ट करती है। आदत छोड़िए अपनी, थोड़ा हौसला रखना है, पेशेंस रखना बोलिए सीखिए। बोलिए डॉक्टर जस्टिस काटजू, बोलिए। देखिए, लोकतंत्र, जो भारत का लोकतंत्र है, सब लोग जानते हैं, ये चलता है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे, लार्जली 90% इस पे आधारित। और कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म और फ्यूडल फोर्सेस, सामंती शक्तियां हैं ये, सामंतवाद और सांप्रदायिकता, और इनका विनाश करना बहुत जरूरी है, वरना देश की प्रगति नहीं हो सकती। मगर लोग, हमारे यहाँ लोकतंत्र तो इनको और मजबूत करता है, जातिवाद को, सांप्रदायिकता को, क्योंकि इसी के आधार पर चलता है। आप जानती हैं, इलेक्शन जब आता है तो सब ये कम्युनल राइट शुरू हो जाते हैं, कम्युनल इंसिडेंट होने लगते हैं और कास्ट इंसिडेंट, इसी भी चलता है। तो लोग, हमारे यहाँ लोकतंत्र बुरी चीज है, क्योंकि ये भारत की प्रगति को रोके, क्योंकि ये सामंती शक्तियों को आगे बढ़ाता है। पहले आप लोगों को जरा बेसिक देखिए, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ। मैंने देखा इतने सारे यूट्यूब पे अजीत अंजुम साहब आए और रवीश कुमार आए और नीलू व्यास आई, सब चिल्ला देंगे अरे लोकतंत्र लोकतंत्र खतरा। आपने कभी ये सोचा नहीं कि लोकतंत्र बुरी चीज है? इस पे कभी नहीं प्रश्न उठाएंगे। जो गहरी बातें हैं उसको आप लोग सतही बातें, सुपरफिशियल बातें करेंगे कि अरे देखिए, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी का समर्थन कर रहा है, जो भी पावर में आएगा इलेक्शन कमीशन उसका समर्थन करेगी।
जब कांग्रेस पावर में थी 50 साल, तो सारी संस्थाएं प्रो कांग्रेस हो गई थी, और अब जब जब बीजेपी पावर में आया तो नेचुरल ये लोग प्रो बीजेपी हो गए। ये मैं मानता हूँ। जो इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल और इम्पार्शल होना चाहिए वो नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मगर सवाल इससे इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या इन्हें मानिए कोई गड़बड़ ना हो वोटर लिस्ट में, सपोजिंग बिल्कुल फेयर, दो चीजें हैं, फिर भी अगर सही वोटर लिस्ट, तो भी जो वोटर 90% देगा वोट जात बिरादरी पे। 90% वोटर जब जाता है वोट देने, ये नहीं देखता है कि कैंडिडेट अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट दे देगा। और दूसरी चीज ये है कि मानिए सही वोटर लिस्ट बने, तो क्या इससे लोगों की गरीबी दूर कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, भुखमरी? ये सवाल नीलू व्यास कभी नहीं पूछेंगी। इस पे इन्हें आप लोगों के जो मेंटालिटी है, सुपरफिशियल बातें करना, जरा गहराई में जाइए कि भाई इससे फर्क आम आदमी के जीवन का क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वोटर लिस्ट सही हो या गलत हो, नहीं, लेकिन आप कोई मुझे फर्क। इंटरप्ट करने देंगे? आप मुझे, जस्टिस काजू, आपने कहा कि हम लोगों की मेंटालिटी खराब है, हम आम जनता के बारे में नहीं सोचते। आपने उसमें अजीत अंजुम का भी नाम ले लिया, आपने उसमें नीलू व्यास का भी नाम ले लिया, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है जस्टिस काजू, कि आज हम जनता के मत के अधिकार की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक मीन्स है, एंड नहीं है। तो क्या हम अधिकार, वोट के अधिकार की बात करना बंद कर दे? इफ आई प्योरली गो बाय बिल्कुल जस्टिस काजू से, बोलिए। नहीं होना चाहिए। आई एम अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बिल्कुल अधिकार। आप यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। एक मिनट देखिए, आप इंटरप्ट मत करिए। यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप जाके 90% वोट देंगे कास्ट और कम्युनल कम्युनल बेसिस पे। आप भेड़ बकरी जैसे वोट देंगे, रैशनल पर्सन के जैसे वोट नहीं देंगे। यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। आई एम अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। आप है ही नहीं इस लायक। डेमोक्रेसी के लिए एक हायर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जो नहीं आप में गोबर भरा हुआ है खोपड़े में। एक मिनट, जातिवाद और कास्टिज्म कम्युनिज्म का गोबर भरा हुआ है 90% लोगों के खोपड़े में। आर दे फिट फॉर, डू दे डिजर्व अ राइट ऑफ वोटिंग? एक मिनट, मैं जस्टिस आई एम काटजू, अबाउट टू कंप्लीट। हम बोलने नहीं देंगे आप, नहीं, यही मेरा ये मुसीबत है। सवाल है कि जब संविधान बना हुआ था, तो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कुछ दिमाग में रखकर लोकतंत्र की नींव डाली थी। आप ये कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये देश लोकतंत्र डिजर्व नहीं करता। ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है सर मुझे। कि मैं संविधान के खिलाफ हूँ? संविधान का पर्पस आप लोग समझिए जरा गहराई में, और मुझे सर, इंटरप्ट न आप एक करनी जज रह दूसरी जो। चुके हैं, आप कह रहे हैं कि आप नहीं, संविधान में बोलने नहीं विश्वास नहीं देंगे, ये रखते। मुसीबत आपने है कि संविधान बोलना की शपथ ली थी कि नीलू नहीं? व्यास बोले, अरे कोई ना जस्टिस बोले। काटजू, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। आपने जो संविधान की शपथ ली थी या नहीं ली थी, बताइए। हाँ, ली थी। तब ली थी, आपने अगर शपथ उसमें, लिया था, और अब आप कह रहे हैं कि संविधान पे आपको विश्वास नहीं है। ये बड़ी तो अजीब सी अब बात मैं नहीं बोल है? सकता हूँ। हाँ, अब बोलिए मैं बोल बोलिए। सकता हूँ। चलो प्लीज प्लीज, इजाजत है बोलिए। कि आप ही दिन भर बोलती जाएंगी? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए जरा सर। थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा इंटरप्ट। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे संविधान में कोई विश्वास नहीं। देखिए, एक तो संविधान का जो उद्देश्य पर्पस था कि जनता को बेवकूफ बनाना, कि जनता तुम लोग मालिक हो, यू आर द रूलर्स ऑफ पीपल, आर द रूलर्स ऑफ कंट्री। जबकि सब जानते हैं हैंडफुल ऑफ क्रुक्स इन दिस कंट्री, हैंडफुल ऑफ बिग बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस आर द रूलर्स, द क्रुक्स आर द रूलर्स ऑफ द कंट्री। तो जनता को बेवकूफ बनाना कि तुम अब राजा हो गए हो, तुम अब बगावत मत करो। और दूसरा, जनता को कहना कि देखो तुम्हें फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हेन पॉवर्टी इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल राइट्स, कोई राइट नहीं, सब राइट खत्म हो जाते हैं अगर गुर्बत है, बेरोजगारी में। क्योंकि एक गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी, भूखा आदमी, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या लेना देना भाई? उसको रोटी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। ये बेवकूफ बनाने की बात हुई कि नहीं हुई? कॉन्स्टिट्यूशन बना था जनता को बेवकूफ बनाना, कि आप राजा हो गए हैं हिंदुस्तान के, आपके पास अधिकार है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अच्छा, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। देखिए, मानिए सही वोटर लिस्ट बने, सपोजिंग बिल्कुल करेक्ट वोटर लिस्ट बने, मैक्सिमम होगा इसमें कि लीडरशिप चेंज आएगी, कि इंस्टेड ऑफ नीतीश कुमार, लालू यादव या तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, बस यही फर्क आएगा। तो यानी अच्छा, उससे ये चेंज ऑफ लीडरशिप से क्या
आम आदमी की जो बदतर जिंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या गरीबी दूर हो जाएगी अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो जाए बिहार के? क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी या भुखमरी कम हो जाए? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जस्टिस तो एक काटजू, मिनट, मोदी अरे मोदी भाई जी आप तो बोल रोज रहे कहते रहते हैं, नहीं। मोदी जी तो रोज कहते हैं ना कि अरे हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा के बाहर निकाल दिया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने लोगों को गरीबी से निकाला। फिर तो खुश होना चाहिए आपको कि मोदी जी ने कुछ तो काम देखिए, किया। जस्टिस काटजू, देखिए कहना तो भैया कुछ भी कह जाओ। आप कह दीजिए कि हिंदुस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही, तो कहने से बह गई। नीलू व्यास के हिसाब से अगर कोई कह रहा है तो वो बात सही है, फिर आगे नहीं पूछना नहीं है कि अरे भाई मोदी जी 100 चीजें कहते हैं कि आप सब मान लेती हैं। अरे भाई पॉलिटिशियन तो सब कहेंगे, दे विल प्रॉमिस द मून। मगर जो मैं आपको बात बता रहा था कि रामायण में देखिए एक कथा है। रामायण में वो जब ये हो रहा था कि राम राजा बनेंगे कि भरत राजा बनेंगे, तो मंथरा जो दासी थी, स्लेव गर्ल, वो गई रानी कैकेयी के पास और कहा कोई नृप होए हमें का हानि, चेर छाड़ का होए बनानी। यानी whoever has become the king, whether राम और भरत, whether नीतीश कुमार और लालू यादव, मुझे क्या, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं रानी तो नहीं बन जाऊंगी। हमें का हानि, कोई नृप, नृप मतलब राजा। तो कहने का मतलब है कि अगर सही वोटर लिस्ट बने, इतना ही चेंज हो सकता है कि one crooked leader will be replaced by another crooked leader, but it will not in any way benefit the people. वो मंथरा जैसे रहोगी दासी। जो जनता है वो तो मंथरा है, दासी है। तो चाहे राम बने राजा, चाहे भरत बने राजा, कहती है हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो ये ठीक है। मेरे आप जो कह रहे हैं वो प्रॉब्लम ये बिल्कुल है। सही है। आप जो कह रहे हैं सर वो बिल्कुल सही है अपनी जगह कि भाई कोई भी राजा बने, चाहे मोदी राजा बने, चाहे राहुल राजा बने, चाहे नीतीश कुमार बने, चाहे तेजस्वी बने, किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर जनता की जिंदगी बेहतर नहीं हो रही है। इसमें इसमें कोई आपकी बात मैं डिसमिस नहीं करूंगी। लेकिन ये जो इस समय चर्चा चल रही है सर देश में, एसआईआर को लेकर और वोट चोरी को लेकर, अभी राहुल गांधी ने एक बड़ा एक्सपोजे भी किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स, फेक वोटर्स, बल्क वोटर्स इन सिंगल हाउसेस, क्या ये चीज आपको परेशान करती है? क्या जस्टिस काटजू को ये जो वोट चोरी का घोटाला है ये परेशान करता है या नहीं करता? आपकी क्या रातों की नींद इस समय उड़ी हुई है या नहीं? जी बोलिए। बिल्कुल नहीं परेशान करता है, बल्कि और चोरी होनी चाहिए, सारे वोट चोरी हो जाने चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं, जनता को, हिंदुस्तान की जनता को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम इन लायक नहीं हो कि वोट सही तुम रैशनल बेसिस पे कास्ट करो कि मेरिटोरियस कैंडिडेट है, उस पे मेरिट पे कास्ट करो। तुम जात बिरादरी पे वोट दोगे, सोचोगे नहीं कि अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा। इतने सारे क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में हैं, आप जानते हैं इतने आप क्रिमिनल क्यों आ जाते हैं? ऑल दो पीपल नो कि क्रिमिनल है, फिर भी क्योंकि उनकी जात का है वो वोट देगा। तो ये वोट थेफ्ट और होना चाहिए। सारा पूरा सब सब जनता का वोट, दे शुड बी डिनाइड द राइट ऑफ वोटिंग। यू आर नॉट फिट फॉर वोटिंग। नो, सो तुम यू लायक आर नहीं हो, सेइंग भेड़। कि और वोट चोरी होने चाहिए। जस्टिस काजू आपने कहा कि और वोट बिल्कुल, चुराना चाहिए। सारा वोट, सारा वोट चोरी है ना, बंद हो जाना चाहिए, इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। भाई तुम लायक नहीं, तुम भेड़ I बकरी जैसे beg your वोट देते। pardon, Justice अरे Kaju. भाई, I cannot resist my laughter क्योंकि and pardon me for this, क्योंकि इस समय पूरा देश वोट चोरी को लेकर परेशान है और आप जस्टिस काटजू होकर आप ये बात कह रहे हैं कि और वोट चोरी होना चाहिए। अब इस इंटरव्यू को देश कोई देखेगा, नहीं सुन लीजिए एक मिनट जस्टिस काटजू, मेरे सवाल सुन लीजिए। इस इंटरव्यू को अगर कोई देखेगा जस्टिस काटजू, तो या तो लोग हंसेंगे या अपना सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जस्टिस काटजू क्या बात कर रहे हैं। And pardon me for this, but I have to ask you this question because you have been a judge, you have been a chief justice, and आपने संविधान के ऊपर शपथ भी खाई है। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको संविधान में विश्वास नहीं है, आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और तीसरी चीज आपने कही कि और वोट चोरी होना चाहिए। कोई ये इंटरव्यू को और देख के क्या कहेगा? वोट का मतलब है कि यू शुड बी डिनाइड, नोबडी शुड बी अलाउड टू। यू आर होनी चाहिए डेमोक्रेसी इस कंट्री में, नहीं तो बिकॉज क्या यदि होना चाहिए? डेमोक्रेसी, जस्टिस काजू क्या होना चाहिए? अगर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? रेवोल्यूशन, क्रांति, जन क्रांति, उसमें पक्ष लगेगा, मगर वही उपाय है पूरे देश की समस्याओं का। सर हमारे लेकिन देश की जन जो क्रांति भी समस्या, अरे किसी न एक भाई इशू पर, जन क्रांति भी तो एक इशू पर आती है ना।
कोई एक इशू पकड़ा जाता है और उस पर जन क्रांति हो जाती है। जन क्रांति ओवरनाइट तो नहीं होने वाली। मेरे मुझे जवाब देने दीजिए, आप इंटरप्ट करती हैं। देखिए, जन क्रांति, यू आर राइट, ओवरनाइट नहीं होती, उसमें बड़ा लंबा दौर चलता है। मगर आपकी जो मेन जो समस्याएं हैं, मैसिव पॉवर्टी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, appalling level of child malnutrition. Every second child in India is malnourished according to global hunger index. आप गूगल में देख लीजिए। स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, क्या आटा दाल का दाम हो गया है। और तो ऑलमोस्ट टोटल लैक ऑफ हेल्थ केयर एंड गुड एजुकेशन फॉर द मैसेज। अच्छी अच्छी स्वास्थ्य लाभ कहाँ मिलता है भाई? नहीं, आई एग्री कुछ हॉस्पिटल मगर वो बहुत महंगे हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं आपके संविधान के अंतर्गत, इनका हल नहीं है। इनका हल संविधान के बाहर है, यानी क्रांति द्वारा है। बिना क्रांति के नहीं हो, ये मेरा मानना है, आप ना मानिए। आई एम ठीक एंटाइटल्ड टू है। माई ओपिनियन, No, no, दैट इज sir. ऑल आई एम You are सेइंग। entitled to your own opinion, and I respect you for that opinion. You have your own views on it. But मेरा ये सवाल है कि ये सोशल इंडिकेटर्स हैं किसी भी समाज के, कि भाई शिक्षा का, स्वास्थ्य का लेवल, ये सब सोशल इंडिकेटर्स हैं। लेकिन क्या आप एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में विश्वास नहीं करते कि क्या एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए? सोशल की इंडिकेटर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि कौन सा धर्म, कितना स्वास्थ्य, कितना शिक्षा, वो सोशल मीडिया इंडिकेटर्स है which do improve the lives of the people. I'm not saying that, and I'm not even dismissing what you're saying. मेरा लेकिन ये सवाल है कि आप एक तरीके से पॉलिटिशियंस को खारिज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन किसी काम का नहीं है। आपके व्यूज से मुझे सुन के ऐसे ही लग रहा है। जी जस्टिस हाँ कांत जी। बिल्कुल, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं स्वार्थी हैं, वो पोलराइज करते हैं सोसाइटी को। जब इलेक्शन आने वाला होता है, कास्ट और कम्युनल इंसिडेंट्स करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं ताकि उनका वोट बैंक पक्का हो जाए। उनको देश से कोई वास्तविक प्रेम नहीं है। जितने, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस, समाजवादी, एनी पार्टी, जो ऑल एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। उनको देश से कोई प्रेम नहीं है, देश की समस्याओं का कोई उनके पास हल नहीं है। बस वो किसी तरीके से पावर एंड पेल्फ, सत्ता और पैसा चाहते हैं, ताकि, और उसके लिए नफरत फैलाना है, वोट बैंक ताकि हमारा पक्का हो जाए। यही हमारे पॉलिटिशियन का हाल है, सच्ची बात यह है। और दिक्कत क्या है ना, कि आप लोगों को सच से बड़ा नफरत है। ट्रूथ, यू रन अवे फ्रॉम। जब दिखाया जाता है नीलू व्यास और अंजीत अंजुम को और रवीश कुमार को, जैसे रोशनी डाली जाती है, जो कॉकरोच होता है भागता है रोशनी से। सच्ची बात जो आपको दिखाए तो नीलू व्यास भागेगी, अरे भाई ये सर, कहां से रोशनी सच्ची आ गई। बात क्या है? जो तो समाज में दिख रहा है हम वही दिखाते हैं। अब आप कहने को तो हम सबका नाम ले लीजिए कि हम कॉकरोच की तरह भाग रहे हैं, लेकिन जो अभियान चल रहा है, जो इशू है इस समय कोर्ट में, अगर हम भाग रहे हैं उसके पीछे, तो हम कॉकरोच कहां से हो गए? मैं चलिए मान लेती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं, मान क्योंकि लेती हूँ कि मैं, अजीत अंजुम और रवीश कुमार कॉकरोच हैं। हम टॉर्च में लाइट क्योंकि देखकर हम भागते हैं, लेकिन क्यों हम उस इशू के बारे में बात नहीं करेंगे? अगर हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो फिर आज क्या हम वो अपना ओपिनियन बदल लें? हम लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, संविधान को बोल दे कि जाओ कूड़ेदान में डाल दो उसको? अब बिल्कुल भी मत रखिए, बिल्कुल। क्योंकि लोकतंत्र आपका जो है, दिखाने को तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर हकीकत क्या है, इट इज रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स। क्या ये सच्ची बात मैं नहीं कह रहा हूँ? 90% वोटर जो है, वो जब वोट देने जाता है, देखता नहीं है कैंडिडेट अच्छा आदमी, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, उसका मेरिट नहीं देखता है, जात बिरादरी पे जाता है, लाइक शीप एंड कैटल। आर यू फिट फॉर डेमोक्रेसी? कभी नीलू व्यास नहीं ये क्वेश्चन करी, यानी लेके चल रही कि नीलू व्यास की लोकतंत्र बड़ी अच्छी चीज है, लेके चल रहे हैं अजीत चंदू की लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है, लेके चल रहे हैं रवीश कुमार की लोकतंत्र बड़ी अच्छी, और लेके चल रहे अरुण अग्रवाल और महमूद प्राचा की लोकतंत्र बड़ी अच्छी चीज। कभी नहीं पूछा है कि भाई ये लोकतंत्र कैसे अच्छी चीज हो सकती है जो जात बिरादरी पे चलती है, जो कि सामंती शक्तियां, जिनका विनाश कराए बगैर देश प्रगति नहीं कर सकता। ये नीलू व्यास कभी सवाल नहीं पूछेगी, नेवर। न न न अजीत अंजुम पूछेंगे, न रवीश कुमार पूछेंगे, न अरुण अग्रवाल पूछेंगे, न महमूद प्राचा, और कौन कौन से महानुभाव आपके जब शो हम में लोग आते हैं। जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो आप देखते नहीं है, ये भी एक फैक्ट है।
अगर हमने किसी सब दिन, लेंगे। सुनिए, नहीं नहीं एक मिनट जस्टिस काटजू, अगर हमने मिड डे मील पर स्कीम पर किया या गरीबी रेखा पर किसी दिन कार्यक्रम कर दिया, आप वो नहीं देखेंगे कार्यक्रम। आप हमारा कौन सा कार्यक्रम देखेंगे जिसमें कि आप कहते हैं कि हम टॉर्च की लाइट देकर हम कॉकरोच की तरह भाग जाते हैं? ये तो बड़ा अजीब सा थोड़ा सा व्यू मुझे लग रहा है। पार्डन मी फॉर दिस, बट आई हैव टू आस्क यू दिस जस्टिस काटजू, दैट इफ यू डू नॉट, अगर आपके हिसाब से वो व्यू नहीं है तो फिर आपके हिसाब से अगला गलत है। ये भी तो व्यू अच्छा नहीं है ना सर। आज क्या हम कह दें कि देखिए, नहीं नहीं, हम देख, मैं अगर जवाब हम दे रहा सत्ता से, हूँ। एक मिनट सर, मेरे कोई सवाल सुन लीजिए। हम सत्ता से अगर सवाल कर रहे हैं, आज मोदी जी से ये हम सवाल कर रहे हैं, तो हम गलत हो जाते हैं। अब जवाब दे सकता हूँ जी जी कि बोलिए। धारा पर बोल जाएंगे आधी रात तक आप। देखिए, इधर जितने भी आपके शो, मैं आपका एक एक शो देखता हूँ वेरी केयरफुली। सब यूट्यूब पे आते हैं, मैं एक एक, तो ये हमने कही दे, जितने भी शोज आपके आए हैं, कम से कम 1 दर्जन आए होंगे। सब में किसी एक में आपने नहीं कहा, क्वेश्चन किया डेमोक्रेसी को, कि हाउ इज डेमोक्रेसी अ गुड थिंग फॉर इंडिया व्हेन इट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूडल फोर्सेस लाइक कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म एंड फर्दर मेक्स दोज फोर्सेस स्ट्रॉन्गर। यानी और जातिवाद बढ़ गया है इस देश में, मजहब बढ़ गया है, और ज्यादा, जैसे मुस्लिम्स पे अटैक हुआ, लिंचिंग और बुलडोजिंग उनके घर और पीट देना जय श्री राम ने, और कास्टिज्म कम्युनलिज्म बढ़ा है डेमोक्रेसी से। और हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, जब मॉब लिंचिंग हुई तो हमने कार्यक्रम किए, बुलडोजर चले तो हमने कार्यक्रम किया, हमने कार्यक्रम किए, सभी प्रोग्राम्स में किया मैंने। अब कभी आपने पूछा कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है बुरी चीज है? कभी नीलू व्यास नहीं पूछेगी। आप इसको पूछना शुरू करिए ना। आप ये, व्हाई डू यू स्टार्ट फ्रॉम द असम्पशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गुड थिंग? ये मुसीबत आप लोगों के साथ सब है। आप, नॉट ओनली यू, जितने भी मैंने ये पत्रकार देखे, अजीत, अंजुम, रवीश कुमार, सब ये लेके चलते हैं कि लोकतंत्र तो इट इज अ होली काउ, इसको कोई क्वेश्चन ना करे, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। क्यों ना क्वेश्चन करें, जब हम आंख के सामने दिखाई दे रहा है कि भारत का लोकतंत्र जो चलता है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक पे लार्जली 90%, तो हाउ कैन इट बी अ गुड थिंग? ये कभी क्वेश्चन आप लोग नहीं करते हैं। और देखिए, मैंने कहा कि एट मोस्ट अगर सही वोटर लिस्ट बन जाएगी, बिल्कुल करेक्ट वोटर लिस्ट, तो भी आम जनता के जीवन स्तर पे क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक जगह एक, यानी नीतीश कुमार हट जाएंगे चीफ मिनिस्टर, अब लालू यादव आ जाएंगे, तो क्या लालू यादव या तेजस्वी यादव के चीफ मिनिस्टर बनने से गरीबी बिहार की दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भूखमरी? ये आप सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं। जितने भी आपके शो देखा, मैंने नीलू व्यास का एक एक शो बड़ा केयरफुली देखा, किसी में ये जो रेलेवेंट क्वेश्चन है नीलू व्यास नहीं पूछेगी कि हाउ इज डेमोक्रेसी अ गुड नहीं, तो थिंग। लेकिन शी सर टेक्स फॉर ग्रांटेड। मुझे ये बताइए कि ये जो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा है आपके हिसाब से बेमायने है? बेमान है बिल्कुल, इसका रेलेवेंस ही नहीं है। मानिए मानिए वोट चोरी ना हो तो भी क्या आम आदमी के जीवन पे फर्क पड़ेगा? मानिए बिल्कुल ठीक है, ठीक से वोटर लिस्ट बने, नहीं, और कोर्ट्स क्या? कोर्ट्स भी तो संज्ञान ले रहे हैं ना, कोर्ट्स भी गलत है। देखिए, कोर्ट की बात ना करिए, वरना मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल नहीं जाएगा, नहीं, एक बार मैं भुगत। मैं तो एक जनरल सवाल कर रही हूँ जस्टिस काजू। आपने कहा कि एसआईआर और वोट चोरी के कोई मायने नहीं है, सारे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए हैं, क्या वो पिटिशंस गलत है? मैं तो खाली एक लाइन से आपसे पूछ रही हूँ, वो पिटिशंस गलत ये है? सब सुप्रीम कोर्ट जो भी कह रहा है सब गलत है? ये सारी पिटिशन ड्रामा है। देखिए, मैंने कहा टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी इज वन एंड ओनली वन, एंड दैट इज, डज इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, डज इट गिव पीपल बेटर लाइव्स? हम्म। ये पिटिशन पिटिशन करते हैं, कोई माने ना, मतलब इसका कोई रेलेवेंस नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वोट चोरी हो या ना हो, इसका कोई इरेलीवेंट चीज है। आप लोग लगे चिल्ला रहे वोट चोरी, और 60 लाख वोट चोरी, 80 लाख वोट, अरे भाई 80 लाख नहीं है, 8 करोड़ जितने बिहार के वोट हैं सब चोरी होने चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के वोट, यानी इन द सेंस की जो इलेक्शन बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि कास्ट और कम्युनल लाइंस पे 90% चलता है, मैं जो कि आपको फिर फ्यूडल से रोक फोर्सेस रही है। हूँ, आपने एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि देश में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जस्टिस काटजू, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लायक नहीं है वोट देने के। 90 आपके गोबर, 90% लोगों के खोपड़े में गोबर, जातिवाद और सांप्रदायिकता का गोबर भरा हुआ है, 90% लोगों के।
तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप लायक हैं वोट देने? आपके आपको हिसाब से वोट देने का सोल्यूशन अधिकार क्या भी है? होना चाहिए। सर, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? चलिए हम मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि सबके दिमाग में गोबर है, चुनाव नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो पिटिशंस हैं वो सारे ड्रामा हैं, और सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं। अब मैं आप ही की बात से जा रही हूँ, जितनी बातें आपने कही हैं, तो सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द मैं सोल्यूशन? बता कैन रहा यू हूँ प्रोवाइड वन सर, मैं सोल्यूशन? बता रहा हूँ सोल्यूशन। इसके लिए एक व्यापक जन संघर्ष होना चाहिए जो 15-20 साल चल सकता है, जिसमें मॉडर्न माइंडेड लीडर्स होंगे, देश प्रेमी, वास्तविक देश प्रेमी लीडर्स होंगे, जो अभी नहीं दिखाई देते मगर आएंगे। और जो इट विल कल्मिनेट इन अ पीपल्स रेवोल्यूशन, which will set up a political and social order under which the country rapidly industrializes and the standard of living of the people steadily rises and people get decent lives. यही solution है. The solution is outside the constitutional framework, because मैंने कहा this constitution is humbug. According to me, it is meant to deceive the people कि तुम राजा हो, तुमको अधिकार है, मौलिक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, which is humbug. गरीब आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या लेना देना बताइए? उसको सर, रोटी जो चाहिए, उसको नौकरी। जिस जन क्रांति की आप बात कर रहे हैं, वो जन क्रांति खड़ी करने के लिए भी तो कोई एक लीडर चाहिए, कोई एक इशू चाहिए, या अचानक बोलने से जन क्रांति हो जाएगी? क्योंकि जस्टिस काटजू ने कहा, इसलिए अब जन क्रांति आनी जरूरी है। जी सर। देखिए, ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बताता है, ऐतिहासिक अनुभव की, जब जब कोई देश संकट संकट में पड़ता है हम्म। तो प्रकृति लीडर, अच्छे लीडर्स ऊपर लाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब इंग्लैंड में क्राइसिस हुई बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग, तो ओलिवर क्रॉमवेल आए। जब अमेरिका में क्राइसिस हुई, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वाशिंगटन अच्छे अच्छे लीडर्स आए। रशिया में लेनिन आए। तो लिहाजा आएंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तो जो नेता है दो कौड़ी के हैं, हमारे सब पार्टीज के, बिल्कुल वर्थलेस people who are only interested in power and wealth. They are not genuinely interested in the welfare of the people. मगर आएंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी परिस्थिति रहेगी, समय लगेगा। देखिए, ये जन क्रांति में वक्त लगता हो, बल्कि मैंने ये कहा कि जो जन क्रांति होती है, तो ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि जन क्रांति के पहले एक वैचारिक क्रांति होती है। बिफोर द एक्चुअल रेवोल्यूशन देयर इज एन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, एंड इंडिया इज पासिंग थ्रू द पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। अभी एक्चुअल रेवोल्यूशन नहीं आया। तो इसमें जो पढ़े लिखे लोग, नीलू व्यास जैसे हैं, ये बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर ये पिन पॉइंट करें रियल प्रॉब्लम्स, इंस्टेड ऑफ सुपरफिशियल जो एनालिसिस आप लोग अपने देती रही हैं अभी तक। जरा गहराई में आप लोग जाएं, एजुकेटेड पीपल। क्योंकि देखिए, फ्रांस में 1789 में एक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ, उसके पहले फॉर सेवरल डेकेड्स देयर वाज एन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन led by great thinkers like Voltaire and Rousseau and the French encyclopedists and all, who attacked feudalism in France and religious bigotry and all that. बड़ा भयंकर अटैक लॉन्च किया उन्होंने। तो ये जो पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड क्लास हैं, they are the eyes of intellectuals are the eyes of society. Without intellectual, society is blind. मगर यहाँ तो intellectual ही blind है, तो how can the blind lead the blind? तो मेरा काम जो है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जैसे नीलू व्यास, उनके आंख खोलना। देखिए, आप लोगों को मैं कहता हूँ, आप जैसे कोई खरगोश का बच्चा पैदा होता है, या चूहे का बच्चा, या बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा पैदा होते है, उसकी आंख बंद होती है, कई हफ्तों के बाद खुलती है। तो आप लोग अभी तक आंख बंद है। मेरा काम है कि नीलू व्यास की आंख खोलना, ताकि आप देखने लगे रियलिटी। अभी तक आप लोगों की सन 47 से आज तक आंख ही नहीं खुली है। अब वो योगेंद्र यादव हैं, बड़े भारी दाढ़ी बढ़ा ली ना, तो बड़े भारी इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए। अब वो कभी नहीं ये क्वेश्चन करेंगे कि वेदर वी आर फिट फॉर डेमोक्रेसी। ये आप योगेंद्र यादव कभी नहीं पूछेंगे। बस सुपरफिशियल एनालिसिस इधर उधर, क्योंकि दाढ़ी बढ़ गई है तो लेनिन मार्क्स हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी दाढ़ी थी। सर, तो ये लेकिन मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कल लाल किले से इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी, वो भी सब बकवास है। उन्होंने तो कल बिल्कुल डेमोग्राफी मिशन की बात कर डाली। उन्होंने कहा कि अब हम देश में एक डेमोग्राफी मिशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए और सबको चुन चुन के निकालना है। देखिए, कहने को कुछ भी कह जाओ, कहने में क्या जाता है भाई? यू कैन प्रॉमिस द मून। पॉलिटिशियन जो होते हैं, जब जैसे चुनाव आता है तो हर किस्म की प्रॉमिस नॉट मेंट टू बी केप्ट, और हवा में लोगों को दे देना, बड़े बड़े हवाई किले बना देना,
कुछ भी कर लीजिए। ये देखिए, मैं इन सब पे नहीं जाता हूँ। सवाल है कि जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पीपल हैं, are you really seriously tackling them? That is the problems of massive poverty, massive unemployment, massive lack of health care, massive malnutrition, uh, massive lack of good education. Are you seriously tackling them? No, none of the politicians are tackling them, or in fact they don't even know how to, and they are not interested in tackling them. They want power and pelf by polarizing society, by spreading caste and communal hatred, जिससे वोट बैंक पक्का होता है। बस इसी में उनका इंटरेस्ट है। तो कैसे उनकी मैं उनको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, बताइए। मैं तो किसी पॉलिटिशियन, आज के पॉलिटिशियन को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, किसी भी पार्टी। मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस या एनी पार्टी, आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल। they are only seeking power and wealth. They have no genuine love for the country. So I do not respect. नीलू व्यास रिस्पेक्ट करे, मुझे पक्ष है, मुझे माफ करिएगा, रिस्पेक्ट मुझसे की नहीं हो बात पाएगा नहीं है ये। सर, बात रिस्पेक्ट की नहीं है, बात इश्यूज की है। अब मैं इश्यूज, आप ये कह रहे हैं कि आपकी वो बात ठीक है कि भाई हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी बात करते हैं। जब पॉवर्टी इंडेक्स की बात आती है, हंगर इंडेक्स की बात आती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स की बात आती है, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स की बात आती है, हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो क्या हम वो जनता की आवाज नहीं उठा रहे? आज अगर मिड डे आप मील स्कीम कवर करने के लिए एक रिपोर्टर फील्ड पर जाता है और उसके खिलाफ कोई केस हो जाता है या उसको जेल हो जाती है, हम उस इशू को उठाते हैं, तो फिर हम क्या गलत है? आज इन्हीं इश्यूज को तो ऑल्टरनेट मीडिया उठा रहा है, हम उन इश्यूज को उठाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता। आप हमको ही धोने में लगे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप और अजीत अंजुम और रवीश कुमार तो उन लोगों में से हैं कॉकरोच की तरह, जिनको कि आप लाइट दिखा दो और टॉर्च दिखा दो और वो भाग जाएंगे। ये अजीब सी बात लग रही है मुझे। आई मीन, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, विदाउट एनी meaning any offense to you, Justice Karju, but you have to hear this side as well. We are not doing injustice to the society. In fact, we are doing great justice to the society by talking about those issues on which the mainstream media is not focusing. Can I reply? Can I reply? Yes, sir, please. आपने कभी कहा है, नीलू व्यास ने कभी कहा है कि इन समस्याओं का हल सिर्फ जन क्रांति से ही हो सकता है? कभी नीलू व्यास ने नहीं कहा कि the solution to our these massive problems is only through people's struggle and people's revolution. कभी नीलू व्यास नहीं कहेगी ऐसा बात। We और have said, अजीत, I can send you the links of the program where I have said that there should be a public movement, and without a public movement the issues don't get resolved. मैं आपको लिंक्स भेज पब्लिक दूंगी अपने मूवमेंट कार्यक्रम काफी के। नहीं है, पब्लिक मूवमेंट नहीं, रेवोल्यूशन। अरे रेवोल्यूशन सर, कहे अब पब्लिक नीलू मूवमेंट व्यास। शुरू होगा तभी तो रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन हाँ, कैन नॉट हैपन शुरुआत ओवरनाइट ना। रेवोल्यूशन जस्टिस कैसे? काजू डजंट कम ओवरनाइट। अरे भाई, पब्लिक मूवमेंट का मतलब पीपल स्ट्रगल, आई एग्री। यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल, जहां पीपल राइजिंग अबव कास्ट एंड रिलीजन, they launch a massive struggle led by modern minded leaders, and it should culminate in the revolution which sets up a political and social order under which there is rapid industrialization. सर See, आई एग्री, we have आई कंप्लीटली एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन ये रेवोल्यूशन किसी की अगुवाई में होगा या ओवरनाइट नीलू व्यास पैदा हो जाएगी कि हम रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, या जस्टिस काटजू पैदा हो जाएंगे कि चलिए हम रेवोल्यूशन करते हैं? कैन इट हैपन इन वन डे? जस्टिस काटजू, टेल मी, कैन अ रेवोल्यूशन बी ऑर्गेनाइज्ड इन वन डे विथ वन पर्टिकुलर इशू? I answered you, you let me answer you again. I agree it will take a long time, 10, 15, 20 years, and those people, they are not yet to be seen. Patriotic, modern-minded, selfless leaders will come. क्योंकि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दिखाता है कि जब जब कोई देश पे संकट आया है तो प्रकृति अच्छे अच्छे लीडर्स को ऊपर लाती है। मैंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया, अमेरिका का दिया, फ्रांस में रोबेस्पियर वगैरह, रशिया में लेनिन वगैरह, हुआ अननोन। कोई ओलिवर क्रॉमवेल को कोई जानता ही नहीं था, मगर जब क्राइसिस आई तो ऊपर आए। तो अभी ये जो लीडर्स आएंगे, जो रियल गुड लीडर्स, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा, क्योंकि सारा ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि जब देश पे महान संकट आता है तो प्रकृति अच्छे अच्छे लीडर्स को ऊपर लाती है। तो आएंगे लीडर, ये धैर्य रखिए, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर मुझे पूरा भरोसा कि अच्छे अच्छे लीडर आएंगे और ये संघर्ष बड़ा लंबा चलेगा। ये आसान नहीं है। देखिए, हमारा एम होना है
कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ देखिए, अभी तो बैकवर्ड मोदी जी सपना दिखा रहे हैं कि वो 2047 तक रहेंगे। आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो हटने नहीं वाले हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक, वो तो बने रहेंगे। रेवोल्यूशन कहां से आएगा? तब तक मॉब लिंचिंग भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा, मस्जिदों को भी गिराया जाएगा, तो फिर कहां से रेवोल्यूशन आने वाला है सर? देखिए 2047 आने में 22 साल है ना, तो ये तो 22 साल में क्या क्या हो जाएगा हिंदुस्तान में कौन कह सकता है। ये तो मोदी जी कुछ कह जाए, कहने में क्या रखता है, बोल जाओ। मगर जो देश में जो संकट आया हुआ है, बड़ा भीषण संकट, यानी आप जानती हैं, एक दो उदाहरण मुझे देने दीजिए। हर साल every year 12 million youth are entering into the job market in India. Every year 12 million youth are entering the job market in India, but less than half a million jobs are being created in the organized sector of the Indian economy. तो बाकी 11.5 million youth कहाँ जाते हैं? They become hawkers, street vendors, bouncers, stingers, criminals, beggars, सुसाइड, लड़कियां प्रोस्टिट्यूट हो जाती हैं। ये हाल है। एक चपरासी की नौकरी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है, हजारों एप्लीकेशन आते हैं जिसमें कई पीएचडी, एमएससी, एमबीए, इंजीनियर भीख मांग रहे हैं एक चपरासी की। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है। प्राइसेस आप देख रही हैं, आसमान छू रही हैं। आटा दाल जो गरीब आदमी खाता है किस तरीके से जी रहा है मुझे समझ में नहीं आता। ये तो आपका प्राइस राइज का हाल है। आपका हेल्थ केयर, आप जाइए, आप दिल्ली में शायद रहती हैं, यहाँ कई अच्छे हॉस्पिटल हैं, मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, मेदांता, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आम गरीब आदमी जा ही नहीं सकता है। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, इट लुक्स लाइक अ रेलवे स्टेशन, हजारों लोग पड़े हुए हैं, कुछ पूछने वाला नहीं है। ये बुरा हाल है। तो पुअर मैन गोज टू क्वैक्स, जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। ये आपका देश का हाल है, हकीकत है। तो लिहाजा ये बड़ी भारी समस्याएं हैं। ये कहने से मोदी जी कुछ भी कह जाएं, मगर ये समस्याओं का हिसाब से कैसे। ये जो, अब मैं आखिरी सवाल है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि आपके हिसाब से लोकतंत्र बेकार है और ये एसआईआर और वोट चोरी पर जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, ये बिल्कुल बेमाने हैं? बिल्कुल ऑल इररिलेवेंट। क्योंकि इसका क्या फर्क, बताइए, आम आदमी के जी, जीवन पे ठीक क्या है। फर्क पड़ेगा? चाहे एसआईआर सही या वोटर लिस्ट सही हो या गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी, कोई मंथरा मंथरा जैसे कहती मैं तो दासी रहूंगी, कोई नृप होए हमें कहानी। ये हकीकत है। मगर चलिए, आप लोग हकीकत भागते हैं, ये दिक्कत है। चलिए, कोशिश तो अब मैं अपने तरफ से करती रहूंगी, लेकिन जस्टिस काटजू, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।